नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि अपने जीवन में हम जो है समृद्धि किस प्रकार ला सकते हैं। इंसान की सोच सीमित है। यानी वह कहता है कि जब मैं लूंगा तभी मेरा लाभ होगा, जबकि रहस्य देने में छिपा हुआ। यह बात अतार्किक लग सकती है, जबकि यह प्रकृति का नियम, या प्रकृति का तीसरा नियम, प्रकृति का यही नियम है कि जो आप देते हैं उससे आपको लाभ मिलता है, परंतु जो आप लेते हैं उससे मात्र गुजारा होता है। तो यह बात हमारे बुद्धि को भाती नहीं, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम कहते हैं कि देने से लाभ होगा तो हमें दिखाई पड़ता है कि हम जो दे रहे हैं वो हमारे पास से जा रहा है। अब हम देखें और सोचते हैं, हम जो कह रहे हैं आप उस बात को दोहराइए और आंखें बंद करके उस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। आज तक आपने जो कुछ दिया है किसी को, उससे क्या लाभ? आज तक आपने किसी की आर्थिक मदद की है, उससे क्या लाभ मिला है? आज तक आपने जो किसी को समय दिया है, उससे क्या मिला है? आज तक आपने जब किसी को जो है के ऊपर ध्यान दिया है, तो उससे आपको क्या मिला? या आपने किसी और भी अन्य प्रकार से सहायता की, तो उससे आपको क्या मिला? आप इस पर चिंतन कीजिए। अब आप आंखें खोलकर बताइए, अब आपको खुशी मिल रही होगी जब आप इन बातों को याद करते, उससे उस समय आपके क्या फील हुआ, क्या आपको अनुभव? तो यानी हम जाने अनजाने में तो करते ही रहते, परंतु अगर और हमें जीवन में समृद्धि लानी है तो हमें इस बात को जीवन में अपनाना होगा। हमें समझना होगा कि यह प्रकृति का जो है सबसे बड़ा रहस्य है। हम देखते हैं कि प्रकृति में जितने पेड़ पौधे हैं या अन्य जीव हैं, वो सब सर्वस्व देने में ही लगा, यानी वो अपना सब कुछ देते हैं। देखिए, जब हम सब्जी खा रहे हैं, यानी पेड़ को हम ला रहे हैं, हम अनाज खा रहे हैं, वो भी किसी पौधे के माध्यम से ही आ रहा है। फल फूल देखिए, पेड़ पे फल आ रहे हैं, वो दे रहे। यहाँ तक कि पेड़ अपने सर्वस्व को दे देता है, यानी उस पेड़ की जो अपने जीवन में फर्नीचर, सोफा और अन्य सामग्री हम उसको बनाते हैं, जलावन के रूप में, या किसी पौधे को किसी अन्य जीव को खिलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है वह सब देने में लगा हुआ, यानी कि प्रकृति का जो मुख्य उद्देश्य है कि हर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना, यानी देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। परंतु हम मनुष्य ऐसा है जो हम हमेशा लेने में ही लगे होते हैं, किधर से आ जाए, कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए। तो हमें इस प्रवृत्ति को हमें जो है देखना होगा और हमें समझना होगा। हम भी देने की अपने आप में ये भावना लाए, अगर इस बात को समझ जाएंगे कि देने में ही हमारा जो है जीवन में समृद्धि आ सकती। अब देखिए, यहाँ हम जो कुछ भी दे रहे हैं वह सब प्रकृति की दी हुई अमानत है। यानी इस पृथ्वी पर प्रेम, साहस, ध्यान, समय, यह सब जो है इसको हम प्राप्त नहीं करते। हम केवल पैसे को प्राप्त करने में भाग रहे हैं। पैसा केवल एक माध्यम। अगर कोई कहता है कि आप कुछ दीजिए, तो आप सोच में पड़ जाते हो और कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, हम क्या देंगे? तो आप थोड़ा रुके और उस पर ध्यान से सोचे और समझे, तो आप देखेंगे कि नहीं, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप जो है किसी को समय दे सकते, किसी से जो है मुस्कुरा कर बात कर सकते, किसी को जो अपना श्रमदान दे सकते, किसी के लिए कुछ अन्य प्रकार से आप मदद कर सकते। यानी केवल पैसा ही एक माध्यम नहीं है जिसके द्वारा ही किसी की सहायता की जा सकती है या किसी को दिया जा सकता है।
इसीलिए हमें इस प्रकृति में, जो प्रकृति की ये धारा चल रही है, इसमें हमें सहयोग देना। जब हम देखते हैं कि पानी की बहाव यानी पानी एक पाइप के द्वारा बह रही होती है, परंतु जैसे उसमें एक कंकर आ जाए तो क्या होता है, वो पानी का बहाव को रोक देता है। जिसके पास है, अगर वो नहीं दे रहा है तो यह पानी के बहाव को रोक रहा है, वो कंकर बन रहा है। तो हमें ये कंकर नहीं बनना है, हमें प्रकृति में अपना योगदान देना है और प्रकृति में हम योगदान देकर के ये जो है अपना जो है समृद्धि ला सकते हैं। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा और हम इस बात को समझ कर अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना ही और समृद्धि हो रहा है। क्योंकि हम प्रकृति के साथ जब मिल जाते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ आपस में जो है उसी प्रकार से तालमेल करता है, क्योंकि यह सब कुछ तो प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है। इसीलिए जब हम देंगे तब देखिएगा आपके जीवन में किस प्रकार से और कैसे आ रहा है। तो हम इस बात को समझकर अपने जीवन में इसे अपनाएं और जीवन में समृद्धि लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।